आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय किसान, जय किसान। भूखमरी कुपोषण की एक ऐसी गंभीर और चरम अवस्था जिसमें शरीर के अंग तक स्थायी रूप से नष्ट होने लगते हैं और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और दुर्भाग्य ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत सदियों से भूखमरी से जूझता आया है। इसी क्रम में आज हम जानेंगे कि कैसे भारत में अकाल पड़ने पर अमेरिका ने हमें भिखारियों वाला देश कहा और आगे चलकर इसी भारत ने देश में हरित क्रांति से इतना अधिक अनाज का उत्पादन किया कि दुनिया का आज वो पेट भरने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल सिंगर और स्वागत है आपका सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री पर। दोस्तों, बात है भारत की आज़ादी से कुछ साल पहले की। साल 1943 में भारत के बंगाल राज्य में अकाल पड़ा, जिसमें करीब 30 लाख लोगों की भूख से तड़पकर जान चली गई। और ये अकाल मानव निर्मित नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की स्वार्थवादी नीतियों का परिणाम था। और इसके बाद से ही भारत की स्थिति अनाज उत्पादन में और बुरी होती चली गई। साल 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो सरकार ने बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन भारत की जनसंख्या खाद्य उत्पादन की तुलना में तेज गति से बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, कहने को तो भारत की 75% आबादी खेती पर निर्भर थी, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी कि बहुत सारा अनाज हमें विदेशों से मंगाकर पेट भरना पड़ता था। लोग सिर्फ ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाजों को खाया करते थे और गेहूं तो शाही भोजनों में गिना जाता था। उस समय शादी ब्याह में 30-40 लोगों को दावत देना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और फिर भारत में एक समय ऐसा भी आया जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने और साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत से युद्ध छेड़ दिया। भारत जिस समय पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, उस साल भारत में मानसून ने दगा दे दिया और मानसून कमज़ोर पड़ने और पाकिस्तान से युद्ध जैसी वजहों से देश में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। इसी समय हमें अनाज भेजने वाले अमेरिका ने अनाज का एक्सपोर्ट रोकने की धमकी दे दी थी। इन हालातों में देश के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो गई थी। या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। इन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जनता से अपील की कि अगर अमेरिका अनाज देना बंद कर देगा तो हमें दिन में एक वक्त का खाना छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यह समय जल्दी गुजर जाएगा। और दोस्तों, उनकी इस बात का जनता पर इतना गहरा असर पड़ा कि लोगों ने एक वक्त का खाना तक छोड़ दिया। शास्त्री जी ने जनता से आह्वान किया कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त का उपवास करो और देश को अपना मान दो। और इसी समय जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने दिया। और दोस्तों, इसके बाद साल 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वे अपनी पहली विदेश यात्रा पर गईं। उस समय अपनी खाद्यान्न की ज़रूरतों पर भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। और जब पीएम इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो अलबामा में एक अखबार की हेडलाइन थी कि भारत की नई प्रधानमंत्री अनाज की भीख मांगने अमेरिका आ रही हैं। और इस बात का उल्लेख नेहरू के बाद भारत वाली किताब में मिलता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम घटनाओं के समानांतर भारत में हरित क्रांति के बीज बोए जाने लगे थे। उस समय एक वैज्ञानिक हुआ करते थे नॉर्मन बोरलॉग, जो मेक्सिको से थे और हरित क्रांति के जनक भी थे। उनका कहना था कि पृथ्वी पर जनसंख्या तो बढ़ सकती है मगर ज़मीन नहीं बढ़ाई जा सकती, बल्कि ज़मीन तो खेती के लिए घटेगी ही। इसलिए हमें वैज्ञानिक तरीकों से खेती की पैदावार करनी होगी ताकि कम क्षेत्र में अधिक अनाज उगाया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने HYV बीज का विकास किया, जिसका पूरा नाम था हाई यील्ड वेराइटी। और इंडिया में नॉर्मन बोरलॉग का साथ देने आए भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और तत्कालीन कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम। इन दोनों ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भारत में इस मैक्सिकन बीज HYV को लाने के लिए राजी किया। इसके बाद 1965 में भारत के कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम ने गेहूं की नई किस्म के 18,000 टन बीज आयात किए और कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार भी लागू किए। इन सुधारों में किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए और किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाने की गारंटी तक दी, ताकि किसान भाई पारंपरिक कृषि को छोड़कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सीख सकें। और तो और अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम तक बनवा लिए गए थे। और 1966 के दौर में कृषि के क्षेत्र में किए गए इन भरसक प्रयासों का रिजल्ट ये हुआ कि देखते ही देखते इंडिया अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अनाज पैदा करने लगा। उत्पादन इतना बम्पर हुआ कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी अनाज के गोदाम भर चुके थे और सन 1968 में हमारे किसानों ने रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन भी किया।
और अनाज उत्पादन में आए इस बम्पर उछाल को देखते हुए जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति का आगाज का ऐलान कर दिया। और इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि जिस देश में कभी भुखमरी के हालात थे और विदेशों में जिसे अनाज के नाम पर धमकियां दी जाती थीं, उस भारत देश ने अपनी आत्मनिर्भरता के बल पर इतना अनाज पैदा किया कि वर्तमान में विदेशों में हम बहुत सारा अनाज निर्यात कर रहे हैं। अभी पिछले वर्ष जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कमी हुई थी, जिसकी भरपाई भी भारत ने की थी। और दोस्तों, भारत सरकार के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022-23 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड अब 3235.54 लाख टन पहुंच चुका है। उम्मीद है आपको हरित क्रांति समझ में आई होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री। धन्यवाद।